लेट्स स्टार्ट, करें शुरू। तो कल अपन ने कल की क्लास में पढ़ा था, सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था, भौतिकी में उपयोगी गणितीय सूत्र, है ना। कुछ मैंने बताए थे आपको, उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, सिलेबस स्टार्ट करते हैं, है ना। अभी गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग क्लासेज स्टार्ट नहीं हो पाई हैं, लेकिन फिर भी टाइम कम है तो सिलेबस स्टार्ट करते हैं। आप ऑनलाइन सिलेबस को पढ़ना शुरू करें, जैसी गाइडलाइन आएंगी आपकी ऑफलाइन क्लास चालू हो जाएंगी, ठीक है। अब से पहले जो पढ़ा वो सब डेमो क्लास थी, जनरल इंट्रोडक्शन था फिजिक्स को लेके, और अब अपन सेकंड चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। कल किया था कल की क्लास में वहीं से। तो 11th क्लास सेकंड चैप्टर है अपने पास, भौतिकी में उपयोगी गणितीय सूत्र। भौतिकी में उपयोगी गणितीय सूत्र, गणितीय सूत्र, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होता है ना। तो इसमें कुछ फॉर्मूले बताए थे मैंने, थोड़े बहुत बीजगणित के जो बहुत ज़्यादा काम में आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। फिजिक्स में जो बहुत ज़्यादा काम में आएंगे गणित के सूत्र वो, तो बीजगणित के मैंने फॉर्मूले बताए थे आपको। a+b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a² - b स्क्वायर, a³ + b³, ऐसा बताया था। a³ - b³ और a+b का होल क्यूब, a - b का होल क्यूब, ये सब आपने 10th क्लास में पढ़ा है। तो यही फॉर्मूले आपके काम में आएंगे, ये आपके पढ़े हुए हैं, आपको याद होंगे, ठीक है। और कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद नहीं है तो ढूंढें और पता करें क्या होगा इनका एक्सपेंशन, इनका विस्तार क्या होगा, ठीक है। आगे ये बताए थे। इसके बाद एक और बताया था, श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघाती सूत्र। श्रीधराचार्य या द्विघाती सूत्र, तो ये भी आपने 10th क्लास में खूब अच्छे से पढ़ा है। कोई भी द्विघात समीकरण है ax² + bx + c = 0, इसको हल करने के लिए, इसके हल या इससे x के मान ज्ञात करने, तो क्या फार्मूला लगाते हैं, -b + -b² - 4ac/2a, ये लगाते हैं, ठीक है। इसके बाद अपन ने स्टार्ट की ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, यहाँ पहुँचे थे। तो यहाँ से अपन फिर से सीखते हैं त्रिकोणमिति, है ना। त्रिकोणमिति आपको सीखनी है। तो त्रिकोणमिति में सबसे पहले अपन बात करें कोण। कोण को किस में नापते हैं बताओ, या तो डिग्री में या फिर रेडियन में, डिग्री या रेडियन, ठीक है। कोण मापन पद्धतियाँ होती हैं, डिग्री, रेडियन, शास्त्रिक पद्धति। तो अपने तो जितना फिजिक्स में काम आएगा, बहुत ज़्यादा काम आएगा, वही अपन पढ़ेंगे। तो डिग्री में नापते हैं या फिर रेडियन में। MKS पद्धति में मात्रक क्या होता है, रेडियन, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है, अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो किससे गुणा करेंगे अपन बताओ, π/180 से गुणा करेंगे। और अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180/π से गुणा करेंगे, ठीक है। दो अलग अलग मात्रक हैं, जैसे किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है 1000 से गुणा करते हैं, मीटर को किलोमीटर में करना है तो 1000 का भाग लगाते हैं। ऐसे ही जैसे मान लो आपको बोलते 30 डिग्री का कोण है, ये 30 डिग्री का कोण है, थीटा = 30 डिग्री। अब आप इसे रेडियन में बदलो, तो डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो किससे गुणा करेंगे, π/180। तो इसको गुणा कर देंगे π/180 से, 0 से 0 कैंसिल, 3 × 6 = 18, तो कितना आ गया, π/6 रेडियन। RAD लिख सकते हो, रेडियन की जगह आप क्या लिख सकते हो, RAD शॉर्ट में, है ना। तो π/6 रेडियन, क्लियर है। आगे बढ़े। अब मान लो कि रेडियन को डिग्री में बदलना है, जैसे मान लो ये थीटा आपको दे दिया π/6 रेडियन। अब आपको डिग्री में बदलना है, तो डिग्री में बदलने के लिए क्या करेंगे, 180/π से गुणा करेंगे। तो π/6 ऐसे ही, और 180/π, तो पाई से पाई कैंसिल, तो कितना आ जाएगा बताओ, 6 से इसको काटो, 30 डिग्री आ गया। तो क्लियर है। तो कोण मापन की ये पद्धतियाँ हैं, डिग्री और रेडियन। डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए π/180 से गुणा करें, और रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180/π से गुणा करें, ठीक है। फिर आपके पास एक छोटा सा फॉर्मूला आता है
फॉर्मूला क्या आता है, कोण बराबर चाप की लंबाई बटे त्रिज्या, कोण बराबर चाप की लंबाई बटे त्रिज्या। कैसे है ये आप समझना, जैसे आपके पास ये कोई वृत्ताकार सेक्शन है, ये देखो ये इसकी त्रिज्या है, ये भी इसकी त्रिज्या है, और ये यहाँ से और यहाँ तक की दूरी ये क्या कहलाएगी बताओ, चाप की लंबाई। और मान लो कि वृत्त के केंद्र पे बना कोण है थीटा, तो इनमें क्या संबंध होता है कि कोण मतलब थीटा बराबर चाप की लंबाई, चाप की लंबाई होगी l, और त्रिज्या मतलब r। ऐसे आप कोण ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना है। जब भी आप इसको हल करोगे तो ये थीटा किस में आएगा बताओ, रेडियन में। किस में आएगा बताओ, जब भी चाप की लंबाई बटे त्रिज्या का मान रखोगे और हल करोगे तो थीटा किस में आएगा, रेडियन में। अगर आंसर में रेडियन में पूछा है तब तो यही आंसर है, और अगर डिग्री में पूछा है तो आंसर रेडियन में आएगा, और उसको डिग्री में कैसे बदल सकते हो आप, 180 बटे पाई से गुणा करके। बोलो बदल सकते हो नहीं, ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं त्रिकोणमितीय फलनों की। तो आपने त्रिकोणमितीय फलन पढ़े ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, है ना। कितने होते हैं, ये 6 होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, 6 पढ़े। इनके बेसिक फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे, आधारभूत। जैसे लाल बटे कक्का ये पढ़ा है आपने, तो लाल बटे कक्का में क्या होगा बताओ, साइन थीटा क्या होगा, लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, ये आपको आता है, 10th क्लास में पढ़ा है। फिर आपने कुछ ऐसा भी पढ़ा होगा, साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा, पढ़ा है ना। कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा, टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा, पढ़ा है ना। और ये भी पढ़ा होगा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये भी पढ़ा होगा। फिर 3 सर्व समीकरणाएँ पढ़ी होंगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, है ना, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये पढ़ा है। दूसरा पढ़ा होगा आपने, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1, पढ़ा होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये सर्व समीकरणाएँ पढ़ी होंगी, ये 10th क्लास में पढ़ा है हमने, ये अभी नया आया आपके सामने। आगे बढ़े अब इससे, तो इससे आगे बढ़ेंगे अपन। ये मैंने आपको इतना कल की क्लास में बताया था, इस पोर्शन को छोड़ के, ये नया है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो कल हमने स्टार्ट किया था कि त्रिकोणमितीय अनुपात में 90 डिग्री से ज़्यादा कोण आए तो उन कोणों के मान, त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए एक नियम सीखा था अपन ने, ASTC रूल या चतुर्थांशों का नियम, ये सीखा था। इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि ये आपका x अक्ष है और ये y अक्ष है, ठीक है। ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश है, ये तीसरा और ये चौथा है ना। ये 0 डिग्री का कोण है, ये 90 डिग्री हो गया यहाँ, फिर यहाँ 180 हो गया, फिर यहाँ 270 हो गया, और फिर घूम के कितना हो गया बताओ, 360। ऐसे घूमते हुए चलना है पहले चतुर्थांश से, है ना, इस तरीके से, ठीक है। वह अब देखो ASTC लगाएं, ASTC मतलब यहाँ A लिखें, यहाँ S लिखें, यहाँ T लिखें, और यहाँ पे C, ASTC, पहले चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा, चौथा। A मतलब ऑल, S मतलब साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, और T मतलब टेन, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, C मतलब कॉस, और कॉस का उल्टा होता है सेक। ऐसे लिख लें आप। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि पहले चतुर्थांश में ऑल मतलब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होंगे। ऑल मतलब क्या होगा, सभी। और कितने होते हैं सभी, 6 होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। कौन कौन से होते हैं, 6, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, यही होते हैं नहीं। तो पहले चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात
धनात्मक होंगे, चिन्ह धनात्मक होगा। दूसरे चतुर्थांश में साइन और कॉसेक ये धनात्मक होंगे और बाकी सब ऋणात्मक, ठीक है। तीसरे चतुर्थांश में टेन और कॉट ये धनात्मक होंगे, बाकी सब ऋणात्मक। और चौथे चतुर्थांश में कॉस और सेक धनात्मक होंगे, बाकी सब ऋणात्मक, ठीक है। केवल आपको वीडियो लेक्चर में केवल समझना है, आपको नोट्स वगैरह नहीं लिखने, रफ कॉपी लेके बैठें और उसमें प्रैक्टिस करें, ठीक है। नोट्स के लिए क्या करना है वो मैं लास्ट में बता दूंगा क्लास के, है ना। तो देखो आगे यहाँ तक आए। अब दो चीज़ें और ध्यान रखनी है यहाँ पे, यदि कहीं भी 90 प्लस माइनस थीटा दिखे या 270 प्लस माइनस थीटा दिखे तो इस पर क्या होगा, ये बदल जाते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। साइन बदल जाएगा किस में बताओ, कॉस में, और कॉस बदल जाएगा किस में, साइन में। उल्टे होते हैं, साइन कॉस में बदलेगा, कॉस। ऐसे ही टेन बदल जाएगा किस में बताओ, कॉट में, और कॉट बदल जाएगा किस में बताओ, टेन में। सेक बदलेगा किस में बताओ, कॉसेक में, और कॉसेक बदलेगा किस में बताओ, सेक में। कब, जब 90 प्लस माइनस थीटा या फिर 270 प्लस माइनस थीटा दिखे आपको। और यदि 180 प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा दिखे, है ना, तो इस पे क्या होगा कि कोई चेंज नहीं होगा। साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा, कॉट का कॉट, सेक का सेक, कॉसेक का कॉसेक। तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब एक्चुअल में इनसे कैसे हल करेंगे अपन त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों को, तो कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख रहा हूँ, है ना। तो रखें, तो देखो मैंने आपको दो दो एग्जाम्पल से समझाऊंगा हर चतुर्थांश के लिए और हर चिन्ह के लिए, आप गौर से समझना। जैसे मैंने लिखा साइन 90 माइनस थीटा और कॉस और सेक 90 माइनस थीटा, एक तो ये लिखा पहले 90 माइनस थीटा के लिए। तो आप देखना थीटा क्या होता है, न्यून कोण। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से छोटा। थीटा क्या होता है, न्यून कोण। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से छोटा, कुछ भी हो सकता है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, कुछ भी, है ना। तो ये 90 डिग्री से छोटा होगा। अब बताओ 90 में से कुछ घटाया, 90 में से थीटा घटाया, थीटा मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन थीटा होगा क्या, 90 से छोटा। तो 90 में से कुछ भी घटाएं तो जो ये पूरी राशि मिलेगी वो क्या मिलेगी, 90 से कम। ये जो पूरा ब्रैकेट के अंदर ये जो लिखा हुआ है ये क्या मिलेगा, 90 से कम। तो आप यहाँ चेक करो, ये 0 डिग्री और यहाँ से घूम के गए तो ये 90। तो 0 से 90 तक कौन से चतुर्थांश में अपन, पहले चतुर्थांश में। और 90 माइनस लिखा हुआ है, मतलब 90 से कम है। तो 90 से कम है तो हम कौन से चतुर्थांश में, अभी पहले चतुर्थांश में। और पहले चतुर्थांश में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, सभी धनात्मक। तो मतलब जब हल करेंगे इसको 90 माइनस थीटा को तो यहाँ चिन्ह कैसा आएगा बताओ, धनात्मक। क्लियर है। फिर आ गया हो, यहाँ लिखा हुआ है 90 माइनस थीटा, तो इससे मैच करो इस लाइन से। देखो जब 90 प्लस थीटा हो या 90 माइनस थीटा हो तब क्या होगा, साइन किस में बदल जाएगा बताओ, याद रखना है। तो 90 माइनस थीटा है, यहाँ 90 माइनस थीटा लिखा है, तो साइन किस में बदल जाएगा बताओ, तो साइन की जगह क्या लिख देंगे बताओ, कॉस। क्लियर है। अब ये 90 माइनस गायब हो जाएगा और केवल यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ, थीटा। तो आंसर क्या मिला, प्लस कॉस थीटा मिला है ना। ऐसे ही सेक थीटा की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखो 90 माइनस थीटा, 90 में से कुछ कम कर दिया, तो कौन से चतुर्थांश में अपन, पहले में ही, पहले में है ना। 90 में से कुछ घटाएं तो पहले में ही आएंगे, और पहले में सब धनात्मक, तो सेक थीटा भी कैसा मिलेगा बताओ, धनात्मक। 90 पे क्या होगा, 90 पे 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा, 90 पे क्या होगा, सेक किस में बदल जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, कॉसेक। और फिर ये 90 माइनस नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं बताओ, थीटा, कॉसेक थीटा। क्लियर है, समझ आया। हालांकि ये 10th क्लास में पढ़ा है आपने, डायरेक्ट याद किया है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा, टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक थीटा। ये याद किया आपने।
लेकिन अब इस तरीके से समझे। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं इसमें। जैसे मैंने आपको बोल दिया कॉस 90 प्लस थीटा और कॉसेक 90 प्लस थीटा। अब हल करो, अब क्या आएगा, करें हल। तो अब क्या आने वाला है, अब हल करो। तो अब समझना, आप अब की बार लिखा है 90 प्लस थीटा, 90 में कुछ जोड़ दिया, तो 90 में कुछ जोड़ दें तो ये जो पूरी राशि है ये 90 से बड़ी हो जाएगी। तो इधर से चलें 0 से 90 और 90 से 180 हुआ है ना। तो थीटा न्यून कोण है। तो जैसे ही थीटा जोड़ेंगे तो 90 से कुछ बड़ा हो गया, तो 90 से कुछ बड़ा हो गया तो कौन से चतुर्थांश में आ गए अपन बताओ, दूसरे चतुर्थांश में आ गए। 90 से कुछ बड़ा हो गया तो हम कौन से चतुर्थांश में आ गए, दूसरे में। तो समझे आप, 90 प्लस मतलब 90 से बड़ा, तो 90 से बड़ा हो गया तो कौन से चतुर्थांश में अपन, दूसरे में। तो सबसे पहले चिन्ह देखेंगे। तो दूसरे में क्या होता है बताओ, साइन और कॉसेक तो धनात्मक होते हैं, और कॉस थीटा को हल कर रहे हैं तो कॉस थीटा क्या होगा बताओ, ऋणात्मक। दूसरे चतुर्थांश में साइन और कॉसेक धनात्मक होंगे, बाकी सब। तो कॉस थीटा को हल कर रहे हैं तो कॉस थीटा कैसा रहेगा बताओ, ऋणात्मक। तो चिन्ह क्या लगाएंगे बताओ, ऋणात्मक लगाएंगे नहीं। फिर आगे आओ 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा दिखे तो क्या होगा बताओ, साइन कॉस में बदलेगा और कॉस, तो यहाँ कॉस लिखा हुआ है तो कॉस किस में बदल जाएगा बताओ, साइन में बदल जाएगा। और फिर ये 90 प्लस नहीं लिखेंगे, केवल क्या लिखेंगे बताओ, थीटा। हो गया। दूसरा चेक करते हैं, 90 प्लस थीटा, 90 में कुछ जोड़ा तो कौन से चतुर्थांश में अपन, दूसरे में ही। और दूसरे में साइन और कॉसेक क्या होते हैं, धनात्मक। ये क्या लिखा हुआ कॉसेक, तो कॉसेक क्या रहेगा बताओ, धनात्मक। और 90 पे क्या होता है, 90 पे क्या होता है, कॉसेक किस में बदल जाता है, सेक में। तो ये आ गया सेक थीटा। क्लियर है, थोड़ा और बेटर समझ में आया, और प्रैक्टिस करते हैं और ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। आगे देखो आप, tan 180 माइनस थीटा और साइन 180 माइनस थीटा, समझना आप ध्यान से। 180 माइनस, 180 में से कुछ घटाना है, तो देखो अपन यहाँ से चलें और यहाँ गए तो यहाँ हो गया 180, ये लाइन किसकी 180, और 180 में से कुछ घटाया तो वापस पीछे ही रह गए। 180 में से कुछ कम करें तो कौन से चतुर्थांश में रह जाएंगे बताओ, दूसरे में। तो 180 माइनस थीटा कहीं भी लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, हम कौन से चतुर्थांश में बताओ, दूसरे में। ठीक है, तो दूसरे चतुर्थांश में अपन, तो दूसरे चतुर्थांश में क्या होगा, साइन और कॉसेक धनात्मक, बाकी सब। तो गौर से देखो, ये भी 180 माइनस थीटा, ये भी 180 माइनस थीटा है या नहीं, दोनों जगह दूसरे चतुर्थांश में। 180 में से कुछ कम किया मतलब दूसरे चतुर्थांश में। तो tan को हल करें, tan को, और साइन को हल करें, तो साइन और कॉसेक तो धनात्मक और बाकी सब। तो साइन तो कैसा मिलेगा, धनात्मक, और tan कैसा मिलेगा बताओ। सबसे पहले चिन्ह का पता लगा लो, लगा ली। फिर आगे देखो 180 माइनस थीटा तो यहाँ देखो ये लाइन 180 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा, इस पे क्या होगा, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। साइन का साइन ही रहेगा और कॉस का तो इसका मतलब ये tan लिखा हुआ है तो tan का tan ही रहेगा, और यहाँ 180 माइनस हटा के क्या लिख देंगे, थीटा। साइन लिखा हुआ है तो साइन का क्या रहेगा बताओ, साइन ही रहेगा और थीटा। 180 जब भी आ जाए तो इस पर कोई चेंज नहीं होता है, tan का tan लिखते हैं और साइन का, समझ आया। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो सेक 180 प्लस थीटा और कॉट 180 प्लस थीटा, ये लेना आपको, इसको हल करना है। अब थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, अब आपके काफ़ी को समझ में आया, जल्दी करते हैं। जल्दी कैसे, 180 प्लस 180 में कुछ और जोड़ दिया तो देखो यहाँ तक 180 और 180 में कुछ और जोड़ दिया तो कौन से चतुर्थांश में आ गए, तीसरे में।
तो हम तीसरे चतुर्थांश में, तो ये दोनों केसों को लेके हम तीसरे चतुर्थांश में, और तीसरे चतुर्थांश में tan और cot धनात्मक, बाकी सब। तो बताओ cot तो कैसा रहेगा, धनात्मक, और sec कैसा रहेगा बताओ, क्योंकि tan और cot धनात्मक है, बाकी सब। अब 180 आ गया, तो 180 प्लस पे क्या होगा, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। साइन का साइन, कॉस का कॉस, tan का tan। तो मतलब सेक का क्या रहेगा बताओ, सेक ही रहेगा, और कॉट का क्या रहेगा बताओ, कॉट ही रहेगा, कॉट का कॉट ही रहेगा। बोलो रहेगा या नहीं, क्लियर है। तो ये थे तीसरे चतुर्थांश के लिए। बात करें चौथे चतुर्थांश की, या अभी तीसरे में ही एक और देखें, प्लस वाला देखा है, तीसरे में ही अपन माइनस वाला और देखेंगे। तो माइनस वाला देखो आप तीसरे में कैसे आएगा, देखना आप। जैसे मैंने लिखा, इधर ले लेता हूँ मैं साइड में, इस तरफ देखना आप, यहाँ पे tan 270 माइनस थीटा और cos 270 माइनस थीटा ले लिया। अब बताओ क्या हल होगा, तो चेक करो, बड़ा आसान है। 270 माइनस, यहाँ से गए 270 और माइनस कम कर दिया उसमें से, तो 270 में से कम किया तो कौन से चतुर्थांश में, तीसरे में। तो 270 माइनस थीटा का मतलब हम तीसरे चतुर्थांश में, और तीसरे में tan और cot धनात्मक, बाकी सब। तो tan तो धनात्मक रहेगा और cos क्या रहेगा बताओ, सही। और 270 पे क्या होता है, तो यहाँ चेक कर लो, 270 प्लस थीटा हो या 270 माइनस थीटा हो, साइन किस में बदलेगा, कॉस में, कॉस साइन में, tan cot में, cot tan में, ठीक है। तो बताओ tan को किस में बदल देंगे, cot में, और cos किस में बदल जाएगा बताओ, साइन में। आ गया आंसर। आगे देखो, अगला लेते हैं, sec 270 प्लस थीटा और cosec 270 प्लस थीटा, समझे आप। हल करो क्या आएगा, तो 270 प्लस यहाँ से यहाँ तक हो गया 270, और इसमें कुछ और जोड़ दिया, कौन से चतुर्थांश में, आगे चौथे में। 270 प्लस का मतलब चौथे में, और चौथे में क्या होगा, cos और sec धनात्मक, बाकी सब। तो cos और sec धनात्मक, तो sec तो धनात्मक आएगा, और ये क्या आएगा। और 270 पे क्या होता है, 270 पे क्या होता है, ये बदल जाते हैं, साइन cos में, cos साइन में। तो sec किस में बदल जाएगा बताओ, cos sec में, और cosec किस में बदल जाएगा बताओ। आगे एक और देखो आप, tan 360 माइनस थीटा और cos 360 माइनस थीटा, समझ रहे हो आप। 360 माइनस थीटा, देखो आप यहाँ से गए, ये 360 और इसमें से माइनस कर दिया, कम कर दिया, तो कौन से चतुर्थांश में अपन बताओ, चौथे में। और चौथे चतुर्थांश में cos और sec धनात्मक होंगे, बाकी सब। तो cos धनात्मक होगा और tan ऋणात्मक। और 360 पे क्या होता है, 360 पे क्या होगा, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, मतलब tan का tan ही रहेगा और cos का, सही। आगे बताओ, साइन 360 प्लस थीटा है ना, और cot 360 प्लस थीटा। अब कौन से चतुर्थांश में हम बताओ, ये हो गया पूरा यहाँ से यहाँ तक 360, और 360 में कुछ जोड़ें तो वापस कौन से चतुर्थांश में आ गए बताओ, पहले में आ गए। बोलो आ गए या नहीं, तो पहले में आ गए। तो पहले में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, सब धनात्मक, तो पहले में ये सब धनात्मक होंगे। और 360 पे क्या होता है, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, मतलब साइन का साइन ही रहेगा और कॉट का। कुछ समझ आया आपके यहाँ तक, क्लियर है। अब इन पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं अपन, ले एग्जाम्पल। तो देखना आप, जैसे बड़े वाले एग्जाम्पल लूँगा 90 डिग्री से बड़े वाले, छोटे वालों का तो डायरेक्ट ही मान पता है आपको, 90 से छोटे कोण का तो मान पता है ना, 30, 45, 60, 90,
90 से बड़े, जैसे साइन 135 का मान नहीं पता, तो वो सीखेंगे अपन। तो सीखें, एग्जाम्पल समझना, कुछ एग्जाम्पल, यही चीज़ें इन पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स आपको मैं बताता हूँ। तो देखो आप, जैसे मैंने बोला साइन 135 का मान ज्ञात करो। अब ये आपने नहीं पढ़ा, तो कैसे हल करेंगे? इसको ऐसे लिख देंगे, साइन 135 को क्या लिख सकते हैं? 90 + 45 लिख सकते हैं क्या? 135 को तोड़ के क्या लिख सकते हैं? 90 प्लस मतलब कौन से चतुर्थांश में? 0 से 90 और 90 प्लस कौन से चतुर्थांश में? दूसरे में। और दूसरे चतुर्थांश में क्या होगा? साइन थीटा क्या रहेगा? धनात्मक। दूसरे चतुर्थांश में साइन कैसा होता है? तो चिन्ह तो लगा देंगे धनात्मक। फिर बताओ 90 प्लस, तो 90 प्लस जब भी आएगा तो साइन किस में बदल जाएगा? तो ये कॉस में बदल जाएगा, कॉस। और अब ये 90 नहीं लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे? सीधे ही। और कॉस 45 का मान कितना होता है? 1/√2। पढ़ा है सारणी में 10th क्लास में, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के मान, वो आपको याद होने चाहिए। तो cos 45 का मान कितना होता है? 1/√2। तो साइन 135 का मान पता लग गया। आगे चेक करो, मैं आपको बोलूँ tan 150 डिग्री का मान बताओ, क्या लिख सकते हैं इसको? tan 90 + 60 लिख सकते हैं क्या होता है? 150 को क्या लिख सकते हैं? 150 को तोड़ के 90 प्लस, क्योंकि tan 150 का मान नहीं पता, तो 150 को तोड़ के लिख दिया 90 + 60। 90 प्लस ये 90 और 90 प्लस मतलब कौन से चतुर्थांश में? दूसरे में। तो दूसरे चतुर्थांश में है तो क्या होगा बताओ? दूसरे चतुर्थांश में साइन और कॉस एक धनात्मक, बाकी सब, तो tan आएगा ऋणात्मक। तो ऋणात्मक और 90 पे क्या होता है? tan किस में बदल जाता है? कॉट में। तो कॉट, और अब 90 को नहीं लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे? 60। तो माइनस ऐसी कॉट 60 का मान क्या होगा? तो सारणी में से देख सकते हो, कॉट 60 का मान आएगा 1/√3। समझे एग्जाम्पल? एक और लेते हैं। मैंने आपको बोल दिया सेक 210 डिग्री का मान याद, क्या लिख सकते हैं इसको ब्रेक करके? इसको लिख सकते हैं सेक 180 + 30 लिख सकते हैं क्या? इसको 90 प्लस में नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर 90 लिखोगे तो क्या लिखना पड़ेगा आपको? 90 + 120। तो 120 तो बड़ा हो गया ना 90 से। थीटा क्या बताया था? न्यून कोण 90 से छोटा होना चाहिए। तो इसको किस में तोड़ेंगे बताओ? 180। 180 + 30 लिख दें, 210 को तोड़ के। अब बताओ मुझे 180 प्लस का मतलब क्या हुआ? ये 180 और प्लस कौन से चतुर्थांश में? तीसरे में। तीसरे में tan और cot धनात्मक, बाकी सब। तो सेक थीटा क्या रहेगा बताओ? ऋणात्मक। और 180 पे क्या होता है? 180 पे नो चेंज, मतलब सेक का सेक ही रहेगा और 180 गायब हो जाएगा। कितना रह जाएगा बताओ? 30। और सेक 30 का मान आप सारणी में से देख सकते हो, देख सकते हो या नहीं? कितना आता है बताओ? 2/√3। कितना आता है? बोलो, कोई दिक्कत? समझ आया? आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बोलूं, मैं लेता हूं, यही वापस लेता हूं दोबारा से, सेक 210 डिग्री ये ले लिया। इसको एक तो इस तरीके से हल कर सकते हैं 180 + 30। एक तरीका और है, क्या? 210 को ऐसे लिख सकते हैं तोड़ के 270 - 60 लिख सकते हैं क्या बताओ? बोलो, या तो 180 + 30 लिख के हल कर लो, या फिर 270 - 60। किन के रूप में तोड़ना है? 0, 90, 180, 270 और 360। ठीक है, तो 270 - 60 लिख लें। अब हल करो,
270 माइनस कौन से चतुर्थांश में, ये 270 और माइनस तो कौन से चतुर्थांश में, तीसरे में। तीसरे में tan और cot धनात्मक, बाकी सब तो sec कैसा रहेगा, ऋणात्मक। और 270 पे क्या होगा, 270 पे sec बदल जाएगा cosec में। तो 270 पे sec बदल गया किसमें बताओ, cosec में। cosec 60 आ गया, बोला है ना। और cosec 60 का मान सारणी में से देखो 10वीं क्लास में जो पढ़ी है कितना आएगा, 2/√3। तो चाहे इस तरीके से हल करो चाहे इस तरीके से हल करो, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, जो आपको अच्छा लगे। दो तरीके से कर सकते हो। और बढ़े, जैसे आपको बोल दिया कि आप ज्ञात करो cos 300 डिग्री का मान ज्ञात करो, cos 300। तो 300 को दो तरीके से लिख सकते हो आप, या तो आप लिख सकते हो 300 को 270 + 30 लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हो 360 - 60। समझ रहे हो, दोनों तरीके एक साथ बता रहा हूँ। या तो 270 + 30 लिख दो, 300 होता है, और 360 - 60 लिख दो तो भी क्या होता है, 300। लेकिन ये पहला वाला पद कौन सा होना चाहिए, या तो 90 या 180 या फिर 270 या फिर 300। क्लियर है, हल करें। बताओ कौन से चतुर्थांश में 270 प्लस कौन से में आए, चौथे में आए। और चौथे चतुर्थांश में cos और sec धनात्मक, बाकी सब तो cos की बात कर रहे हैं तो cos धनात्मक रहेगा, तो धनात्मक। 360 - 60 ये कौन से चतुर्थांश में होगा, तो ये हो गया 360 और -60 ये भी कौन से में, चौथे में। तो चौथे में cos थीटा क्या रहेगा बताओ, धनात्मक। सही है, आगे आओ। 270 पे क्या होता है, 270 पे cos बदल जाता है sin में। तो 270 पे cos बदल जाएगा sin में, और यहाँ कितना आएगा, 30 डिग्री। सही, यहाँ क्या है 360, 360 पे क्या होता है, नो चेंज। cos का क्या रहेगा, cos ही रहेगा, तो cos का cos ही रहेगा 60 डिग्री, या 60 लिखा है तो 60 डिग्री। अब बताओ sin 30 का मान कितना होता है, 1/2, या cos 60 का मान कितना होता है, 1/2। तो चाहे ऐसे हल कर लो या फिर ऐसे कर लो, एक ही तरीके से करना है, कोई भी एक इनमें से। समझ में आया क्या। तो इस तरीके से आप कितने भी कोण का मान, कितने भी डिग्री कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, बाकी आगे पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो अपना यहाँ से सिलेबस स्टार्ट है, चैप्टर 2 अपन ने शुरू कर दिया है। आप क्या करें, जब भी वीडियो आप देखें तो एक रफ कॉपी सामने लेके बैठें और उसमें लिख लिख के सॉल्व करें। लिखा हुआ ज़्यादा देर तक याद रहता है। और नोट्स अगर आपको लिखने, तो नोट्स के लिए क्या करेंगे कि जो आपका व्हाट्सअप ग्रुप है, उस व्हाट्सअप ग्रुप पे आपको एक कॉपी की फ़ोटो खींच के भेज देंगे, पेज नंबर वाइज, सीरियल वाइज पेज नंबर डाल के फ़ोटो खींच के भेजेंगे। इस चैप्टर का जितना पढ़ाएंगे उतने नोट्स की फ़ोटो खींच के अपन भेज देंगे। तो उनको आप घर में अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो जब तक ऑफलाइन क्लास स्टार्ट नहीं होती है। ठीक है, बोर्ड पे से नोट नहीं लिखने, बोर्ड पे से नोट्स नहीं लिखने। नोट्स किस में लिखेंगे, जो फ़ोटो खींच के भेजेंगे उसमें से लिखना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।